पीपल विल कॉन्टैक्ट यू आफ्टर सीइंग योर सीवी। इफ यूरोप के आप किसी भी कंट्री में मूव कर रहे हैं तो आपको लैंग्वेज बैरियर फेस करना पड़ता है। एग्जैक्टली। अगर आप जाना चाह रहे हैं यूके, इटली, कहीं पे भी जाना चाह रहे हैं, सो वो कुछ यहाँ से आपको बुनियादी टेस्ट देने पड़ते हैं। वो कौन कौन से हैं? स्पेसिफिक आइल्स नहीं कर सकते तो आप किसी और टेस्ट में अपेयर हो सकते हैं। सो कितनी देर पहले और बजट, आपको कितने पैसे हर स्टूडेंट के पास होने चाहिए जो कि बाहर जाने का प्लान रखता है? इस वक्त अगर आप यूके के अलावा बात करें तो आइडियली आपको 6 मंथ, हाफ ऑफ द ईयर पहले आपको प्लान करना जरूरी है। ओके, जर्मनी में और मुझे इसके साथ साथ चाइना, इतना बड़ा मुल्क है, वहाँ पे भी लोग जाना चाहते हैं, बट आई थिंक यहाँ लैंग्वेज वाला बैरियर बहुत है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो मुझे बता दें यहाँ पर स्टूडेंट्स जाते हैं? बिल्कुल। चाइना इस वक्त आईटी के लिए, टेक्नोलॉजीज के लिए, बेसिकली स्टेम फील्ड्स के लिए एक बहुत बड़ा हब है, बहुत बड़ा हब है। स्पेसिफिकली अगर हम कुछ फील्ड्स की बात करें, आप इसको यूएस से भी कंपेयर नहीं कर सकते। इस वक्त चाइना इज एक्चुअली लीडिंग, लेकिन ऑफ कोर्स आपको चाइना के अंदर, स्पेसिफिकली नॉट इन चाइना, यूरोप के आप किसी भी कंट्री में मूव कर रहे हैं तो आपको लैंग्वेज बैरियर फेस करना पड़ता है। लेकिन उसमें आपको अपनी ड्यूरिंग स्टडी इनटू योर कोर्स आपको वो फेस नहीं करना पड़ेगा। आप जिस कोर्स में मूव कर रहे हैं वो इंग्लिश टॉट है। चाइना में भी अगर आप फॉर एग्जांपल मास्टर्स के लिए या बैचलर्स के लिए जा रहे हैं तो आपकी जो डिग्री प्रोग्राम है वो इंग्लिश टॉट ही होगा। आपको फेस करना पड़ता है ये सिचुएशन को, ये लैंग्वेज बैरियर को ड्यूरिंग योर जॉब, जब आप जॉब हंट करने के लिए मार्केट में आते हैं। एनीवे, इन द मीन टाइम अगर एक स्टूडेंट 4 से 5-6 मंथ उस पर स्पेंड कर लेता है बेहतर तरीके के साथ, तो इतना प्रोफिशिएंट वो हो जाता है कि वो कम्युनिकेट कर सकता है, बेसिक लेवल पे वो कम्युनिकेट कर सकता है। जॉब हंट करना फिर उसके लिए मुश्किल नहीं होता। अब अगर फॉर एग्जांपल आप आईटी की फील्ड के अंदर हैं, चाइना में मूव कर गए, आईटी की फील्ड के अंदर हैं, तो आपके लिए तो आई बिलीव वो सिचुएशन फेस करनी ही नहीं है। सिर्फ आपने जॉब हंट की, आपने बाद में जो कोड लिखनी है या जो आपने अपनी वर्किंग करनी है, वो दैट इज़ मोर अबाउट द इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि आपके जितने भी कोड्स होते हैं या फिर आपने जो क्रैक करनी होती हैं चीज़ें, वो इंग्लिश में होती हैं। तो आईटी की स्पेसिफिक फील्ड के अंदर आपको ये चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ती। लेकिन ऑफ कोर्स यस, आप अगर बिजनेस कर रहे हैं या बिजनेस की मॉड्यूल के अंदर हैं तो आपको ये चीज़ें बहुत टिल द टाइम जब आप चाइना में हैं आपको फेस करनी पड़ती हैं, या फिर आप किसी और कंट्री के अंदर हैं तो आपको फेस करनी पड़ती हैं। यस, इटली, जर्मनी, जापान, यहाँ पर भी स्टूडेंट्स जाते हैं और अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जापान के अंदर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अदर देन दैट, इटली के अंदर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जर्मनी का एक सेटबैक ये स्टूडेंट को लगता है कि वहाँ पे एक ब्लॉक अकाउंट में एक स्पेसिफिक अमाउंट रिक्वायर्ड होती है, ऑलमोस्ट 11,904 यूरोज, जो कि आपको ब्लॉक करने होते हैं जर्मनी के किसी भी बैंक के अंदर। देन उस डॉक्यूमेंट की बेस पे, ब्लॉक अकाउंट की बेस पे आप वीज़ा अप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट को लगता है कि इतनी बड़ी अमाउंट, आइडियली 39-40 लाख तक की अमाउंट आपको एक ब्लॉक करनी है। देन आप यहाँ से मूव करेंगे तो बेहतर आप किसी ऐसे कंट्री को सिलेक्ट कर लें जहाँ पे आपकी इनिशियल कॉस्ट कम हो। अब अगर इटली की बात की जाए तो ऑफ कोर्स इटली इज़ वन ऑफ दोज कंट्रीज जिसका इनिशियल बजट भी कम है। यूनिवर्सिटीज़ भी स्कॉलरशिप्स ऑफर कर रही हैं, और स्पेसिफिकली इटली और जर्मनी स्कॉलरशिप्स के लिए बहुत फेमस भी हैं। यहाँ पे या तो यूनिवर्सिटीज़ की फीस है ही नहीं, या अगर है भी तो वो बहुत मिनिमल सी है। आइडियली 1500 से स्टार्ट हो रही है, कुछ इंस्टीट्यूट्स में आपको 400 यूरोज भी फीस मिलती है फॉर द ईयर। तो आई बिलीव दैट कि यस, जर्मनी और इटली और जापान के अंदर वो पोटेंशियल स्टिल अवेलेबल है, लेकिन हमारा स्टूडेंट यहाँ से मूव ही नहीं कर रहा। कुछ बुनियादी टेस्ट, जिसको हम बेसिक तैयारी का हिस्सा कहते हैं, जो अगर आप जाना चाह रहे हैं यूके, इटली, कहीं पे भी जाना चाह रहे हैं, सो वो कुछ यहाँ से आपको बुनियादी टेस्ट देने पड़ते हैं। वो कौन कौन से हैं? अच्छा, अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज में बात करें, क्योंकि हमारा स्टूडेंट इंग्लिश टॉट कोर्सेज में मूव कर रहा होता है, तो आइल्स, IELTS, आइल्स एक बहुत फेमस इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट है जो कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया जाता है। यस, नॉट टू द हर स्टूडेंट को देना पड़ता है। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का जो लेटर होता है, जो आपको लास्ट आपके इंस्टीट्यूट से मिलता है, जिसे हम MOI, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन भी कहते हैं, वो भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। अदर देन दैट, अगर आप फॉर एग्जांपल, आप उसमें भी कुछ कंडीशंस हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ 2 साल का मैक्सिमम गैप एक्सेप्ट करती हैं आपकी लास्ट डिग्री का, उसके बाद आपका MOI वो मतलब एक्सपायर हो जाता है। ठीक है। अदर देन दैट, आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि आप कोई डिफरेंट टेस्ट कर लें। अगर आप आइल्स नहीं कर सकते तो यू डू हैव ऑप्शन टू अपेयर इनटू द PTE, या फिर आप कोई और लैंग्वेज सर्ट का टेस्ट कर सकते हैं, ऑक्सफोर्ड का टेस्ट कर सकते हैं अगर आप यूके प्लान कर रहे हैं। अगर स्पेसिफिक आप यूरोप में प्लान कर रहे हैं तो मैं आई विल बी रिकमेंडिंग कि आप या तो आइल्स करें या फिर टॉफल का टेस्ट कर लें। अगर इसी तरह यूएस प्लान कर रहे हैं तो डुओलिंगो कर लें, और या फिर आइल्स कर लें। दीज आर द अपॉर्चुनिटीज कि आप स्पेसिफिक आइल्स नहीं कर सकते तो आप किसी और टेस्ट में अपेयर हो सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके साथ साथ स्टूडेंट्स
तैयारी तो ऑब्वियसली अगर कोई बाहर जाना चाह रहा है, प्लान कर रहा है, सो कितनी देर पहले और बजट आपको कितने पैसे हर स्टूडेंट के पास होने चाहिए जो कि बाहर जाने का प्लान रखता है? इसमें सबसे मेजर चीज़ देखिएगा कि हमारा जो स्टूडेंट पाकिस्तान से मूव कर रहा होता है ना, वो बहुत लेट अप्लाई करता है। उसके माइंड में अभी भी वही टाइम है कि हम 2 या 3 मंथ के अंदर टोटल प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे। अब ऐसा नहीं होता। अगर आप यूके की भी बात करते हैं तो आपको मिनिमम 4 to 5 मंथ्स पहले प्लान करना स्टार्ट करना ज़रूरी है। आपकी जो मेजर डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रिपेयर करना ज़रूरी है। ऑफ कोर्स आपको डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हुए भी टाइम लगता है। तो इस वक्त अगर आप यूके के अलावा बात करें तो आइडियली आपको 6 मंथ, हाफ ऑफ द ईयर पहले आपको प्लान करना ज़रूरी है। ठीक है। अच्छे कंसल्टेंट का क्या रोल है? मुझे लगता है वो आपको बचा भी लेता है और वही मार भी देता है, ऐसे ही है? अच्छा, मोस्टली केसेस में देखा यही गया है, जो हमारी केस स्टडी है, कि आपको कंसल्टेंट ही मारता है। ओह माय गॉड। यस। मैं आपको कुछ 1-2 दिन पहले की केस स्टडी बता देता हूँ। मेरे पास एक स्टूडेंट आता है और उसने किसी कंसल्टेंट से एक केस प्रोसीड करवाया था पाकिस्तान के अंदर, और वो एरिया भी इस वक्त रिस्ट्रिक्ट हो चुका है यूके की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में। पाकिस्तान के उस एरिया की बात कर रहा हूँ। अब उस स्टूडेंट के साथ हुआ ये था, उसने उस कंसल्टेंट को 50 लाख रुपीज़ कंसल्टेंट को दे दिया, और देन उसने यूनिवर्सिटी की फीस भी पे की। यूनिवर्सिटी की फीस पे करने के बाद उसका कैश भी आ गया, वीज़ा भी आ गया। ओहो। वीज़ा के बाद स्टूडेंट मूव कर गया, उसकी ईमेल की जो एक्सेस थी उस कंसल्टेंट के पास थी। मीन टाइम में उसने क्या किया, उस कंसल्टेंट ने उस बच्चे की यूनिवर्सिटी को रिफंड की ईमेल कर दी। ओहो। अब सबसे बड़ा जो इशू था, वो बच्चा इनरोल ही नहीं हुआ यूनिवर्सिटी के अंदर जाके। ओह माय गॉड। तो मतलब ऑफ कोर्स बेसिकली जो गैप क्रिएट किया था वो स्टूडेंट ने खुद किया था। अगर वो यूनिवर्सिटी में अपीयर हुआ होता तो उसको मिनिमम सिचुएशंस का आइडिया होना था। अब बच्चा अपीयर नहीं हुआ, कंसल्टेंट ने रिफंड करवा दिया, और रिफंड कंसल्टेंट को मिल भी गया, बिकॉज जिस अकाउंट से उसने फीस पे की थी वो कंसल्टेंट का खुद का था। ओहो। तो अब इस वक्त वो स्टूडेंट मेरे पास आगे आजकल बैठ रहा है और रिकमेंडेशंस पूछ रहा है कि सर क्या किया जा सकता है। या तो पाकिस्तान के अंदर वो उस पर केस करेगा, या आई डोंट नो कि अब वो किस सिचुएशन के उस प्रोसीड करता है। लेकिन अभी भी स्टिल इन 2026 देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर डूइंग द स्कैम्स। तो स्टूडेंट को सबसे पहले तो कंसिडर ये करना है कि आप जो ईमेल यूनिवर्सिटी को या फिर होम अफेयर्स को प्रोसीड कर रहे हो, उसकी एक्सेस आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। ओके, ये बेसिक चीज़ें हैं जो कुछ स्टूडेंट्स को समझनी है